हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने डबल फोल्ड में करके फैला लिया हुआ है अपने लाइनिंग के फैब्रिक को। जो जॉइंट वाला हिस्सा सामने की तरफ और ओपन वाला हिस्सा बाहर की साइड में हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने जो है फैला लिया हुआ। फैलाने के बाद अब हम यहाँ पे जो है नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेने के बाद हम यहाँ पे अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो ये मार्जिन वाली हिस्सा हम छोड़ के लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें हम 1 इंच प्लस करके ही लेंगे। ये हर ब्लाउज में आप अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेने के बाद 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग साथ में करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए तो हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। मार्जिन लेने के बाद हम यहाँ पे अपनी लाइनिंग को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ 14 इंच है। तब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे लाइनिंग को स्ट्रेट करने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो जॉइंट वाला हिस्सा है हम इधर से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये हमारा हुक और आई के लिए होगा इस तरीके से। अब ये वाली लाइनिंग को छोड़ के, मार्जिन को छोड़ के अब अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो उसका हाफ आएगा सीधे सीधे 5.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से हम एक बॉक्स बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये चेस्ट हमारी है 38 इंच का, इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल यहाँ पे हमारा 6 इंच का हमने लिया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर भी ये हमारा फ्रंट के लिए होगा। अब हम यहाँ पे देखिए अपने आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्रंट वाला है वहीं पे हम अपने इंची टेप को रखेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी है 38 इंच, उसका 4 पार्ट आएगा सीधे सीधे 9.5 इंच। तो यहाँ पे 4 पार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसमें लूजिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके हम अपने कमर का भी 4 पार्ट लेंगे, मार्क कर लेंगे और 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरीके से हम अपना मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखिए, सीधे सीधे जब 4 पार्ट रखते हैं तो इसमें लूजिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मार्जिन लेते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे 1.5 से 2 इंच के बीच में आप मार्जिन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मार्जिन मत लीजिएगा, नहीं तो अंदर जो है ज़्यादा कपड़ा होने की वजह से, मार्जिन होने की वजह से तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अब इस तरीके से देखिए, हम अपने गले की तरफ चलते हैं। तो गले की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि बैक गला बहुत ज़्यादा डीप है। ये आप लोग को मैं हमेशा बताई हूँ, जिसमें बैक गला अगर डीप रहता है तो गले की तरफ ही डाउन किया जाता है। गले की चौड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ हम 2.5 इंच, ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पे मार्क करके लेंथ हम यहाँ पे 6 6.5 इंच रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। सॉरी, सीधा नहीं, यहाँ पे राउंड शेप करेंगे। इस तरीके से हम अपना राउंड शेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। कॉर्नर से हम हमेशा 1/2 इंच का रखते हैं राउंड शेप लेने के लिए। अब इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम इसका हाफ कर लेंगे। अगर आप जो है यहाँ पे हाफ नहीं कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तो सीधे सीधे इंची टेप को आप फोल्ड कर लीजिएगा। जितना आपका आएगा उतना आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे। तो आर्म होल के साइड पे हम 2 mm नीचे की तरफ डाउन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, जब हम नीचे की आर्म होल के साइड डाउन करेंगे 2 mm, तो हमारे आर्म होल जो है खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा।
अब इसी तरीके हम फ्रंट के लिए भी शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपने डॉट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे डॉट पॉइंट हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे, हम मार्जिन वाले हिस्से को लेके। अगर मार्जिन वाला हिस्सा हम छोड़ें तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौड़ाई हम रखेंगे इस तरीके से हुक और आई की तरफ से 4 इंच का। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम अपने बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो बेल्ट हम अपना यहाँ पे 2.5 इंच का रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, या फिर जो आपके पास ब्लाउज का नाप आया रहेगा आप उसके हिसाब से रख सकते हैं, या फिर कस्टमर जिस हिसाब से मांगता है बेल्ट की चौड़ाई आप उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करने के बाद हम यहाँ पे बेल्ट की गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने लाइनिंग को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब नीचे की तरफ देखिए हमारा मेन जो डॉट है नीचे की तरफ हम 1 इंच डाउन करेंगे, ये 38 इंच साइज का है, तो इसलिए अब यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करने के बाद यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ कर लेंगे। लाइनिंग को ड्रॉ करने के बाद हम अपना यहाँ पे सेंटर में इंची टेप को रखेंगे, तो हम यहाँ पे अपने डॉट को 3 इंच का रखेंगे, 3-3.5 इंच का आप रख लीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अब हम इसको हम मिला लेंगे लाइनिंग को, यहाँ पे इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने तीनों डॉट के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेंटर से इंची टेप को रखेंगे। हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच, आप अगर 1.5 इंच लगाना चाहते हैं 1.5 इंच 2 इंच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारा ये वाला साइड वाला जो डॉट है बेल्ट की तरफ से 2 इंच का, और मेन वाली डॉट की दूरी रहेगी 3 इंच की। तो इस तरीके से हम अपने तीनों डॉट का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइनिंग को यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप हुक और आई की तरफ सीधा भी रख सकते हैं डॉट, और तिरछा भी रख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बेल्ट की तरफ का डॉट है वो बेल्ट से 1 से 1.5 इंच के बीच की दूरी पे इस तरीके से मार्क करिएगा। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के साइड पे, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से हमारी गोलाई यहीं पे ख़त्म होती है, तो इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा जो है चारों डॉट कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नीचे की तरफ मेन डॉट है उसका हम मार्जिन किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए इधर हम जो है 2 इंच का लेंगे, और हमारा 1/2 इंच का जो डॉट है ये वाला हुक सॉरी आर्म होल के साइड का, तो हम 1/2 इंच हमारा उसमें जाएगा, तो 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। और नीचे की तरफ से हम अपना बेल्ट की तरफ से जो हमारा डॉट है वो हम अपना 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1/2 इंच डॉट में जाएगा, 1/2 इंच बेल्ट में अटैच में जाएगा, इसलिए हम इसको 1 इंच नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम अपने बेल्ट का मेजरमेंट ले लेंगे, तो इधर से देखिए हमारा 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, और उधर हमारा 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और लेंथ हमारी आ रही है 9.5 इंच। 9.5 इंच 10 इंच जितना भी आपका आएगा उतने पे आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके आप मेन वाले फैब्रिक पे रख के भी कटिंग कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग किया हुआ सेम उसी तरीके हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपने बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। नीचे से तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपना मार्क कर लेंगे। तो नीचे से जब हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है तो इस तरीके से लाइनिंग से 2.5 इंच के इधर से 2.5 इंच से इधर से दोनों तरफ से मार्क करने के बाद यहाँ पे लाइनिंग को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर भी 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद बेल्ट की गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो गई है कटिंग। अगर आप लोग को कहीं समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बस हम इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग सिर्फ बताए हुए हैं।
और आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम इस तरीके से हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। हम अपने मेन फैब्रिक पे भी इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।